नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी का विकास का क्रम देखने वाले हैं और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में इस सेक्शन से प्रश्न आते हैं। इस सेक्शन से प्रश्न तब उठाता है एग्जामिनर जब उसको पेपर का लेवल थोड़ा टफ करना होता है, तो वो हिंदी के विकास के क्रम से प्रश्न उठाता है। ठीक है, ये जो हमारा वीडियो रहेगा वो इसका लेवल जो रहेगा हिंदी का जो पढ़ ज़रूर रहे हैं, बट इसका जो लेवल रहेगा वो यूपीएससी का रहेगा, ताकि इसमें सारे के सारे एग्ज़ाम्स जो है शामिल हो जाएँ। ठीक है, तो चलिए बताते हैं जो इसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट है और इसमें हम आपको बताने वाले हैं जो आज तक एग्ज़ाम में आया है या जो आएगा या जिसकी आने की संभावना है, सारी की सारी इसमें चीज़ें आपको बता दी जाएँगी। ठीक है? अगर कोई चीज़ छूट जाएगी तो आप भी जो है हमें रिवाइंड करा सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिंदी का विकास। पहला जो हमारा जो है वो टॉपिक है वो है हिंदी का विकास का क्रम। देखिए कभी-कभी क्या होता है आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है हिंदी के विकास के क्रम में चौथा क्रम कौन-सा था? ये बताइए, या फिर लास्ट अंतिम क्रम कौन-सा था? या स्टार्टिंग वाला क्रम कौन-सा था? तो वो आपको बताना है। देखिए, हिंदी का जो क्रम है, पहले जो लैंग्वेज हुआ करती थी या भाषाएँ जो हुआ करती थी, उसमें पहला जो भाषा कौन-सी थी ऐसा? तो आप याद रखिएगा, जो पहली जो भाषा हुआ करती थी, वो संस्कृत हुआ करती थी। ठीक है? संस्कृत जो है आधुनिक भाषाओं में बहुत सारी भाषाओं का जो है ये जननी है। ठीक है? और सबसे प्राचीन भाषा जो है वो संस्कृत ही है। ठीक है? संस्कृत ही सबसे प्राचीन भाषा है। तो देखिए विकास का क्रम कैसा रहेगा तो याद कर लीजिए आप। 2 यहाँ पर वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, उनसे से याद कर सकते हैं। एक हमने बताया वैल्यू और एक लिखा है यहाँ पर पापा। ठीक है? तो अगर किसी के पापा रोज़गार नहीं है इन्हीं के पास, तो आप कह सकते हैं वैले, वैले पापा। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं, हिंदी की विकास का जो क्रम है वो वैलो पापा इसके लिए ट्रिक है, वैलो पापा। वैसे क्या हो जाएगा आपका, वैसे हो जाएगा वैदिक संस्कृत। तो जो विकास का पहला क्रम है वो उसमें आती है वैदिक संस्कृत। जो वैदिक संस्कृत के बाद जो बहुत सारा जो है कई कई वर्षों के बाद जब इसका थोड़ा-सा और रूप परिवर्तित होते लगता है, तो वो बन जाती है लौकिक संस्कृत। लौकिक लौकिक संस्कृत बनती है। ठीक है? लौकिक संस्कृत में जब कई वर्षों के बाद बदलाव आता है तो वो क्या बन जाती है? यहाँ जो पहला पा है याद रखिएगा, पहला जो पा रहेगा उसका मतलब प्राकृत रहेगा। ठीक है? प्राकृत। प्राकृत क्या होती है? ये प्राकृत भाषा का जन्म कब होता है या फिर सुधार कब आता है, ये परिवर्तित रूप आ जाता है? तो जब जैन धर्म का आविर्भाव होता है तो यहाँ पर प्राकृत भाषा वहाँ पर यूज़ की जाती है। ठीक है? या ऐसे याद रखिएगा कि जैन जो आता है, जैन धर्म पहले आता है, तो वहाँ पर जो पा पहला रहेगा वो जैन धर्म को रिलेट करने वाली जो लैंग्वेज रहेगी वो आएगा क्रम में, प्राकृत। फिर जो दूसरा जो पा आएगा वो क्या रहेगा, उसमें पाली आएगी, जो कि बौद्ध धर्म के समय जो है अपनाई जाने वाली सर्वाधिक भाषा थी। जो अंतिम ये जो आ की मात्रा है, इससे आप कहेंगे अपभ्रंश, इससे आप कहेंगे ये अपभ्रंश हो जाएगा। तो जितनी भी आधुनिक भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं का ज़्यादातर जन्म जो है इससे हुआ है, इस अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है? इस अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है? अब देखते हैं हिंदी। हिंदी के हमने देख लिए हिंदी के विकास का क्रम। ठीक है? कौन कौन से विकास के क्रम में क्या क्या था। कुछ और चीज़ें आपको बता देते हैं, जैसे ये हिंदी आप जो देख रहे हैं, ये जो हिंदी शब्द है, ये मूल भाषा कौन सी मूल भाषा का शब्द है, तो ये फ़ारसी मूल भाषा का शब्द है हिंदी। ठीक है? फ़ारसी मूल भाषा का शब्द जो है ये हिंदी है। हिंदी की अगर बात करें तो विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं के क्रम की बात करें, तो क्रम में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो होती है वो इंग्लिश होती है। इंग्लिश के बाद जो दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो क्या है, वो चाइनीज़ है। चाइनीज़ या फिर दूसरा नाम उसका क्या है, मैंडेरिन है। और जो थर्ड लैंग्वेज है विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली, वो हमारी हिंदी है। ठीक है? हिंदी। तो इन इन सब क्रम के बाद आते हैं हम संक्रांति। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिखा गया है कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्यकाल को क्या कहते थे, तो संक्रांति काल कहते थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट जो है हमारे पास विकास का क्रम जो अंतिम वाला था वो अपभ्रंश था। आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ ज़्यादातर अपभ्रंशों से हुआ है। ठीक है? देखिए कौन सा अपभ्रंश किससे क्या है। सौर सेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ है, तो सौर सेनी अपभ्रंश से राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। ऐसे ही पैसाची अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है, तो पैसाची से लहंदा और पंजाबी का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ। देखिए पैसाची में पा आया है और पंजाबी में भी पा रहेगा, तो आप रिलेट कर सकते हैं पैसाची, पैसाची से पंजाबी। ठीक है? नेक्स्ट है ब्राचर अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है, तो ब्राचर अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है? नेक्स्ट महाराष्ट्री, तो आप याद ही कर लेंगे कि महाराष्ट्री मराठी मैच कर रहा है। मागधी अपभ्रंश से किसका किसका विकास हुआ है, तो बिहारी, बांग्ला, उड़िया और आसमिया, इन सभी का विकास किससे हुआ है, मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है, तो पूर्वी हिंदी जिसमें अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, इन सभी का विकास हुआ है। ठीक है? इन सभी का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। कुछ और चीज़ें आपको बता देते हैं। ठीक है? कुछ और चीज़ें आपको बताते हैं, जैसे हिंदी। ये विकास के क्रम के बाद जब अंग्रेज आते हैं भारत में, ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, अंग्रेज़ों ने राजभाषा हिंदी नहीं बनाई थी, अंग्रेज़ों ने राजभाषा जो थी वो इंग्लिश बनाई थी।
और किसके जो है समर्थन पर या फिर किसके जो है सुझाव पर बनाया था, तो जो लॉर्ड मैकाले थे उनके जो है सुझाव पर इंग्लिश को राजभाषा उन्होंने बनाया था। जब भारत देश आज़ाद हो जाता है, ठीक है, भारत देश आज़ाद हो जाता है तो इंग्लिश की जगह जो है राजभाषा आयोग, हिंदी को राजभाषा आयोग बनाने का प्रस्ताव कौन लाते हैं, तो जो है याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो है जो है भारत आज़ाद होने के बाद जब हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव लाते हैं वो होते हैं स्वामी अयंगर, ठीक है। स्वामी अयंगर जी होते हैं जो राजभाषा, हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव लेकर आते हैं, और इन्हीं के प्रयासों के चलते जो है 14 सितंबर 19 ठीक है 1949 को जो राजभाषा हिंदी को अपना लिया जाता है। इसलिए 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, हर वर्ष जो है हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको बता देते हैं जो हिंदी हमारी भाषा है, ठीक है, हिंदी जो भाषा है हमारी, उसके लिए संविधान में उल्लेख कहाँ किया गया है, तो 343 में किया गया है, ठीक है, 343 में किया गया है। इसके अलावा जो आपको अभी हमने आयोग बताया है, ठीक है, 343 में जो है एक अनुच्छेद जो है, अगला जो अनुच्छेद है 345 सॉरी 344, इसमें राजभाषा आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। राजभाषा जो आयोग का गठन किया गया है वो राजेंद्र प्रसाद जी के समय में किया गया था, और जो पहले राजभाषा आयोग की गठन किया गया, जो अध्यक्ष थे वो बाल गंगाधर खरे थे, ठीक है, बाल गंगाधर खरे थे, ठीक है। राजभाषा आयोग का गठन किया गया 344 के अनुच्छेद के अंतर्गत, और जो 345 अनुच्छेद आएगा, इस अनुच्छेद के अंतर्गत हर राज्य को यह सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है कि वो अपनी लोक प्रशासनिक भाषा कोई भी अपने हिसाब से रख सकता है, ठीक है, अनुच्छेद 345 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ और टर्म्स बता देते हैं, जैसे आप एक टर्म जानते हैं, राजभाषा एक टर्म है, या राष्ट्रभाषा क्या होती है, एक टर्म राष्ट्रभाषा है, दूसरी है जो है राष्ट्रभाषा है, हमने एक बताया उपभाषा, ठीक है, उपभाषा या बोली, ठीक है, उपभाषा या बोली हमने एक टर्म बताया, ठीक है। दूसरा जो टर्म है, एक टर्म है वो भाषा है, ठीक है, भाषा हम ले लेते हैं, दूसरा टर्म जो भाषा लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है, देखिए ज़रा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे राष्ट्रभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा का तात्पर्य उस भाषा से होती है जो उस राष्ट्र में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाए, ठीक है, अधिकांश जो है किसी भी राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है, ठीक है। अब अगर जो बात करें, कोई अगर जो कहने लगे कल को कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा बना देते तो ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि संस्कृत को जो है ज़्यादातर जो है लोगों द्वारा राष्ट्र के लोगों द्वारा देश में बोला नहीं जाता है, ठीक है। दूसरी जो है उपभाषा है बोली, बोली जो है भाषा का अब अल्प विकसित रूप होता है, ठीक है। बोली जो है किसी सीमित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत ही बोली जाती है, और ये भाषा का अल्प विकसित रूप होता है, ठीक है। उस अगर जो भौगोलिक क्षेत्र के बाहर आप बोली का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आपकी बोली जो दूसरे जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो समझ ही ना पाए। भाषा क्या होता है, भाषा जो है बोली का जो है परिष्कृत रूप होता है, पारिष्कृत रूप होता है, और डेवलप्ड रूप होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा विकसित होती है, ठीक है। इसके संबंध में कुछ और आपको फैक्ट बता देते हैं, जैसे भाषाओं संबंधित कुछ और प्रश्न आते हैं, जैसे आपके भाषा संबंधित एक प्रश्न आता है कि जो है केंद्रीय भाषा अनुसंधान आपका किधर है, तो केंद्रीय भाषा अनुसंधान आपका कहाँ पर है, मैसूर है। मैसूर कहाँ पर है, तो मैसूर कर्नाटक में है, ठीक है, केंद्रीय भाषा अनुसंधान संस्थान, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न आया था कभी किसी एग्ज़ाम में, प्रीवियस ईयर आप कभी ढूंढेंगे तो मिलेगा वहाँ पर, कि जो है एक भाषा दिमाशा है, दिमाशा जो भाषा है वो कहाँ की लुप्तप्राय भाषा है, तो दिमाशा जो भाषा है लुप्तप्राय, वो महाराष्ट्र की लुप्तप्राय भाषा है। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न और आता है, जैसे हिंदी जो है, ठीक है, हिंदी नहीं, अंग्रेजी कौन से राज्य की भाषा है, तो अंग्रेजी राज्य की भाषा किसकी है, नागालैंड की अंग्रेजी है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको और बता देते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश की कौन सी हो जाएगी, आंध्र प्रदेश की आपकी तेलुगु हो जाएगी, ठीक है। महाराष्ट्र की आपको पता ही है महाराष्ट्रियन है, मराठी है, गुजरात की गुजराती हो जाएगा। गोवा की याद करिएगा, गोवा की क्या होती है, गोवा की कोंकणी है, ठीक है, गोवा की कोंकणी है। तमिल की क्या हो जाएगी, तमिलनाडु की आपकी तमिल हो जाएगी, ठीक है। केरल की आपकी क्या हो जाएगी, केरल की मलयालम हो जाएगी। कर्नाटक की आपकी कन्नड़ हो जाएगी। तो ये कुछ भाषाएं हैं और कुछ राज्य हैं, ये भी आपको नॉर्मल पता होना चाहिए कौन सी भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है, ठीक है। इतनी भाषा हमने बता दी, हमने संविधान में भाषा का उल्लेख कर दिया, ठीक है, कौन कौन से अनुच्छेद में किया गया है ये भी बता देते हैं। जो भाषा है वो भाग कौन से रखा गया है, कौन से भाग में रखा गया है, तो 12वें भाग में रखा गया है, ठीक है। 12वें भाग में रखा गया है या 22वें भाग में रखा गया है, ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कौन से भाग में रखा गया है। 12 भाग ये फिलहाल गलत है, ठीक है। 12वें भाग में ये बता देते हैं जो जिसमें भाषा रखी गई हैं उसमें टोटल कितनी भाषाएं हैं, उसमें 22 भाषाएं हैं। स्टार्टिंग में कितनी थी, स्टार्टिंग में 14 थी, ठीक है, 14 थी। इन 22 भाषाओं में याद रखिएगा जो अंग्रेजी है वो बिल्कुल उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। कुछ और फैक्ट आपको बता देते हैं, जैसे भाषा जो है, जो 14 पहले 14 भाषाएं थी, बाद में कौन कौन सी जुड़ी है, तो एक जो है भाषा जो जुड़ी थी, ठीक है, वो कौन सी थी,
एक जो भाषा जुड़ी थी आपका 1967 में जुड़ी थी, ठीक है, वो कौन सी थी, तो वो सिंधी जुड़ी थी, सिंधी जुड़ी थी, ठीक है। और ये कौन सा था, अनुच्छेद कौन सा था सिंधी जो जोड़ी गई थी, वो आप बता सकते हैं अनुच्छेद कौन सा था, ठीक है। अनुच्छेद जो आपका था वो 21वां अनुच्छेद था, 21वां जो है संविधान संशोधन, सॉरी अनुच्छेद नहीं, 21वां संविधान संशोधन द्वारा ये सब जोड़ा गया था, ये भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक है। इसके अलावा जो आपको आगे चलेंगे तो वहाँ पर 71वां अनुच्छेद संविधान संशोधन आता है, 71वां संविधान संशोधन, ये कब होता है, 1992 में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो भाषाएं जोड़ी जाती है उसको याद करने का ट्रिक क्या है, नमक, नमक आप लिख दीजिए, याद कर लीजिए। नमक से क्या हो जाएगा, ना से नेपाली हो जाएगा, माँ से मणिपुरी हो जाएगी, का से कोंकणी हो जाएगी, ठीक है। 71वें संविधान संशोधन के बाद एक 72वां संविधान, 92वें संविधान संशोधन आता है, ठीक है, 2000 में भी शायद 2002 होता है। इसमें क्या होता है, कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी जाती है उसको याद करने का ट्रिक आप ऐसे याद कर सकते हैं, मैसम बोडो, मैसम बोडो, मैसम बोडो क्या हो जाएगा इसमें, मैथाली मैंथली, सॉरी, मैसम बोडो क्या आएगा, मैंथाली आएगी, संथाली आएगी, बोंडो आएगी, डोंगरी आएगी, ये भाषाएं जोड़ी जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो होता है 69th, सॉरी 96 संविधान संशोधन होता है, उसमें उड़िया, उड़िया की जगह उड़िया कर दिया गया है। ये कुछ फैक्ट आपको और बता दिए गए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये बताया है हिंदी की उपभाषाएं, ठीक है। हिंदी की उपभाषाएं कौन सी हैं, हिंदी की उपभाषाएं बताने से पहले कुछ और आपको फैक्ट बता देते हैं। जैसे आपने एक टर्म सुना है लिपि, लिपि क्या होता है, तो लिपि देखिए क्या होता है, लिपि जो होती है किसी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उन्हीं को से लिपि कहते हैं। जैसे आप अगर जो हिंदी में आम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये इस तरह से चिन्ह बनाएंगे, तो ये इस तरह से चिन्ह निर्धारित किया गया है, लिपि है, ठीक है, हिंदी की लिपि है। जैसे आप अंग्रेजी में एप्पल लिखना चाहेंगे तो इसके लिए ऐसे लेटर बनाएंगे, तो ये जो है क्या, ये लिपि है, ठीक है। तो इस तरह से लिपि से संबंधित भी प्रश्न आ सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए जो अंग्रेजी है कौन सी लिपि की है, तो अंग्रेजी की लिपि क्या है, रोमन है। ऐसे ही हिंदी की लिपि क्या है, गुजराती, और मराठी की लिपि क्या है, तो देवनागरी हो जाएगी, ठीक है। अगर जो आपसे पूछ लिया जाए उर्दू कौन सी लिपि है, उर्दू की कौन सी लिपि है, तो उर्दू की हो जाएगी आपकी फ़ारसी। पंजाबी की पूछ लिया जाएगा तो गुरुमुखी लिपि हो जाएगी, और बंगाली की पूछ लिया जाएगा तो बांग्ला लिपि हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं हम अपने जो पॉइंट पर, हिंदी की उपभाषाएं हम देख रहे हैं, ठीक है। हिंदी की उपभाषा में देखिए, हिंदी की 5 जो है उपभाषाओं को विभाजित किया गया है, ठीक है। उपभाषा यहाँ पर दी गई हैं, जैसे पूर्वी खंड में, ठीक है, पूर्वी बोली में कौन कौन सा आएगा, पूर्वी हिंदी में कौन आएगा। पूर्वी हिंदी को याद करने के लिए ट्रिक है, हम आपको बता देते हैं पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आएंगी। ये भी आपको याद होना चाहिए कि पूर्वी हिंदी में कितनी भाषाएं आती हैं। देखिए 3 भाषाएं पूर्वी हिंदी में आती हैं। याद करने का ट्रिक क्या है, आपने जो है नाना पाटेकर की मूवी देखी होगी अब तक 56, तो उसी से याद कर लीजिए, अब तक 56 की जगह आप कर लीजिए अब तक साइलेंट कर दीजिए, 36 कर लीजिए, तो अब तक 36 क्या हो जाएगी, आ से हो जाएगी अवधि, बा से हो जाएगी बघेली, और छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ी हो जाएगी। तो अब तक 36 में पूर्वी हिंदी भाषाएं कौन सी, अब तक 36 मतलब अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधि कहाँ पर बोली जाती है, तो ये भी अगर जो आप याद कर लेते हैं अवधि कहाँ बोली जाती है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन टफ बनाने के लिए वो पूछ लेता है कि कौन से क्षेत्र में अवधि बोली जाती है। देखिए अवधि बहुत जगह बोली जाती है, जैसे लखनऊ है आपका, आपका प्रयागराज है आपका, जो है रायबरेली है, ठीक है, उधर उन्नाव है, इन सभी क्षेत्रों में जो है अवधि बोली जाती है, ठीक है। इसी तरह से आप जो है छत्तीसगढ़ी आप पता कर सकते हैं कौन कौन से इलाकों में बोली जाती है अवधि। अवधि से संबंधित एक और प्रश्न बता देते हैं। जो अवधि है साहित्य की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भाषा है, क्योंकि जो राम काव्य है, ठीक है, राम भक्ति का जितने भी काव्य हैं वो मोस्टली करके 90% अवधि में लिखे गए हैं। जिसमें से एक जो है प्रसिद्ध काव्य जो है वो क्या है, रामायण है। रामायण किस भाषा में लिखा गया, तो वो अवधि में लिखा है। किसने लिखा है, तुलसीदास, तुलसीदास जी ने लिखा गया है, तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, ठीक है। जो पूर्वी हिंदी हैं ये वाली जितनी भाषाएं हमने बोला था, इन सभी भाषाओं का जन्म किससे हुआ है, किनसे विकास हुआ है, किस जो है अपभ्रंश विकास हुआ, याद रखिएगा इन सभी भाषाओं को विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से इन सभी का विकास हुआ है। नेक्स्ट जो आएगा हमारे पास वो बिहारी आएगा। बिहारी भाषाएं, बिहारी भाषा में देखिए क्या क्या है, बिहारी भाषा में आपके पास क्या है, इन बिहारी भाषाओं का जो जन्म है विकास है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है, अर्धमागधी से नहीं हुआ बल्कि मागधी से हुआ है। बिहारी भाषाओं को याद करने का कुछ आसान सा तरीका नहीं है, क्योंकि इनको नाम से ही आपको पता चल जाएगा ये बिहारी भाषाएं हैं। जैसे भोजपुरी हो जाएगा, जैसे मगही हो जाएगा, जैसे मैथिली हो जाएगा, तो ये सभी की सभी बिहारी भाषाएं हैं, बिहारी हिंदी हैं, और इनका जन्म मगधी या मागधी से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में देखिए पश्चिमी हिंदी कौन कौन सी है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो पश्चिमी हिंदी का विकास आपका सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। कौन कौन सी पश्चिमी हिंदी है, तो पश्चिमी हिंदी याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बता देते हैं। पश्चिमी हिंदी याद करने के लिए ट्रिक क्या रहेगा, ठीक है, आप याद कर सकते हैं खब्र, खब्र को आप कर सकते हैं खबर,
खबर, ठीक है, कबर, खबर, हबू के, ठीक है, खबर, हबू के, ये ट्रिक है। इसमें 5 भाषाएं हैं। पश्चिमी भाषाओं में कितनी भाषाएं? पश्चिमी हिंदी 5 भाषाएं। खा से आप याद करना चाहें तो खा से हो जाएगा खड़ी बोली, ठीक है। खड़ी बोली को आप कौरवी बोली भी कहते हैं। जैसे खड़ी बोली किधर है? ये कौरवी मतलब खड़ी बोली है। नेक्स्ट जो ब्रा आएगा वो ब्रज भाषा हो जाएगा, ये आपका ब्रज भाषा हो जाएगा। हा से आपका हरियाणवी हो जाएगा। बू से आपका बुंदेलखंड हो जाएगा, बुंदेली हो जाएगा। और का से आपका कन्नौजी हो जाएगा। तो देखिए पश्चिमी हिंदी कितनी है? 5 हैं। कौन कौन सी हैं? खबर या खबर, हबू के, तो खास हो जाएगा खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेलखंडी और कन्नौजी, ठीक है। अब इनसे संबंधित कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कौरवी है, ठीक, कौरवी या खड़ी बोली आपकी कहाँ बोली जाती है? ये अगर जो आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक तरीका आपको बताते हैं इसको याद करने की। जैसे आपने सुना होगा, ठीक है, मुँह में राम बगल में छुरी, ये आपको पता होगा तो आप उससे याद कर सकते हैं। उसमें थोड़ा चेंजेस कर देंगे। मुँह में राम, ठीक है, देह सह बाद, देह सह बाद। देखिए ये ट्रिक है। जो है कौरवी या फिर खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है। देखिए मुंह से क्या हो जाएगा आपका, जो है मुंह से जो है आपका क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर हो जाएगा, ठीक है। मुंह से आपका क्या हो जाएगा? वो मुजफ्फरपुर हो जाएगा। में से क्या हो जाएगा? मेरठ हो जाएगा। रा से क्या हो जाएगा आपका? रा से बताइए जरिए, जो है मुजफ्फरपुर, रा से क्या हो जाएगा आपका? रा से हो जाएगा आपका रामपुर, ठीक है। माँ से क्या हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा आपका, ठीक है। मथुरा, रामपुर, ठीक है। माँ से क्या हो जाएगा? मथुरा, सॉरी माँ से मेरठ हो जाएगा आपका। एक बार फिर से देख लेते हैं। मुँह से क्या हो जाएगा? मुजफ्फर हो जाएगा। में से मेरठ हो जाएगा, ठीक है। रामपुर हो जाएगा इधर, ठीक है। देह से दिल्ली हो जाएगा। स से सहारनपुर हो जाएगा। और ये बाद से क्या हो जाएगा? बाद से आपका जो हो जाएगा वो मुरादाबाद हो जाएगा। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा जो ये भाषाएं हैं खड़ी बोली, वो आपकी जो है कहाँ बोली जाती हैं? खड़ी बोली आपकी एक जगह है बिजनौर, वहाँ पर भी बोली जाती हैं। इसके अतिरिक्त आप नेक्स्ट वाले पर आते हैं। जो हमारा हरियाणवी है वो हरियाणा वाले इलाके में बोली जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है, ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है? नेक्स्ट जो है हमारे पास ब्रज भाषा है। देखिए ब्रज भाषा साहित्य की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि जितना भी अभी हमने राम काव्य देखा था, राम काव्य किस भाषा में है? तो राम काव्य अवधि में लिखा गया। जैसे ब्रज भाषा में किस कौन सा काव्य है? तो ब्रज भाषा में अधिकतर कृष्ण काव्य जो है, कृष्ण काव्य वो आपका ब्रज भाषा में लिखा गया है। याद रखिएगा तुलसीदास जी ने अधिकतर अपने काव्य जो है अवधि में लिखे हैं, बट 2 चीज़ें उन्होंने जो है ब्रजभाषा में लिखी हैं। कौन कौन सी है? एक कवितावली है और एक दोहावली है। ये 2 चीज़ें उन्होंने किस में लिखी हैं? ब्रजभाषा में लिखी हैं। बाकी सारी चीज़ें उन्होंने किस में लिखी हैं? अवधि में लिखी हैं, ठीक है। और ये कृष्ण से संबंधित है। ये भी याद रखिएगा कि तुलसीदास जी ने कृष्ण से संबंधित भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और ब्रजभाषा में लिखा है, ठीक है। ठीक है, कन्नौजी, कन्नौजी से पहले देख लीजिए बुंदेली कहाँ बोली जाती हैं, ठीक है। बुंदेली बुंदेलखंड रीजन में बोला जाएगा। बुंदेलखंड रीजन से जो है एक सवाल पहले भी आ चुका है, और किस में आया है? तो वो ये आया है आपका यूपी, यूपीएससी में आया था, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस में आया था। देखिए जो उत्तर प्रदेश का है, जो ज़िले हैं वो कितने ज़िले जो हैं आपके जो है उसमें आते हैं, किसमें? बुंदेलखंड के पार्ट हैं। देखिए 7 ज़िले बुंदेलखंड के पार्ट हैं। यहाँ पर कौन सी बुंदेली बोली जाएगी? जिसमें ललितपुर है, झांसी है, जलौन है, महोबा है, और ये है ये क्या है हमारे पास? हमीरपुर है। और ये हमारे पास हो जाएगा बांदा और चित्रकूट। ये 7 ज़िले हैं। और नीचे जो हैं ये मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश के 6 ज़िले हैं जो बुंदेलखंड के पार्ट हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है वो देखते हैं हम। थोड़ा सा यहाँ से हो नहीं रहा है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? राजस्थानी की बात देखिए क्या है। अब राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी कौन कौन सी भाषाएं हैं? राजस्थानी भाषाएं तो आप याद कर सकते हैं। जैसे जिसमें मारवाड़ी है, जैसे आपको मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा ये राजस्थानी में हिंदी है। जयपुरी भी हिंदी राजस्थानी हो जाएगी। मेवाती है, मालवी है, ये दोनों राजस्थानी हिंदी हैं, ठीक है। फिर पहाड़ी हिंदी में क्या क्या आएगा? पहाड़ी हिंदी में देखिए नाम से पता चल जाएगा, कुमायूनी, गढ़वाली, हिमांचली, ये सब आपकी क्या हो जाएंगी? पहाड़ी हिंदी हो जाएंगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे पास क्या है? अब कुछ प्रश्न इस तरह से रहेंगे, जैसे यहाँ पर कुछ दिया गया है। कभी कभी प्रश्न आपको ऐसा भी मिल सकता है कि किस राज्य की, निम्न में दिए हुए ऑप्शन में से कौन से राज्य की भाषा, राजभाषा जो है वो हिंदी है? यहाँ पर देखिए मात्रा में थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक। राजभाषा क्या है? वो हिंदी है। तो देखिए याद करने का ट्रिक क्या है? जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी है, प्रथम राजभाषा हिंदी है, उसको याद करने का ट्रिक है बम उही रा दा। दा से मतलब डीए, डीए को दा पढ़ेंगे आप, है। बास हो जाएगा आपका बिहार, ठीक है। मास हो जाएगा मध्य प्रदेश, उस हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ही से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, रास हो जाएगा राजस्थान, हास हो जाएगा हरियाणा, दास हो जाएगा दिल्ली, यानी डी से, और ए से अंडमान। यहाँ पर जो राजभाषा है राष्ट्र की, राज्य की, वो प्रथम राजभाषा जो है वो क्या है? वो आपकी हिंदी है। फिर कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिन्होंने अपने
राजभाषा जो है हिंदी को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया हुआ है। ठीक है, प्रथम राजभाषा नहीं है बल्कि द्वितीय राजभाषा है। तो कौन कौन से राज्य हैं वहाँ पर आप याद कर सकते हैं ट्रिक। पंगम, पंगम मतलब क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा और महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और फैक्ट हैं जो आपको जानने चाहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन से फैक्ट हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ आर्य भाषाओं का दिया गया है कि कौन सी भाषाएं आर्य भाषाएं हैं, कौन सी नहीं है। ये भी प्रश्न आपसे आ सकता है या आया हुआ भी प्रश्न है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे जिसमें से एक हटा देंगे और पूछेंगे ठीक है कौन सा है कौन सा नहीं है। तो देखिए आर्य भाषाएं कौन सी हैं वो उसमें है, याद करने का ट्रिक है बाप गुम। देखिए बा से क्या हो जाएगा बांग्ला, और पास हो जाएगा पंजाबी, गुस हो जाएगा गुजराती, मास हो जाएगा मराठी। तो ये हो जाएंगी जितनी भाषाएं हैं ये हमारी आर्य भाषाएं हैं। ठीक है, ये था एक ट्रिक। अब नेक्स्ट वाले पर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या मिलेगा, द्रविड़ कुल या दक्षिण की कौन सी भाषाएं हैं, दक्षिणी में भाषाएं कौन सी हैं। याद कर लीजिए, जैसे तमिल है, तेलुगु की मात्रा गलत है, तेलुगु है, मलयालम है और कन्नड़ है। ये तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि द्रविड़ कुल की कौन सी भाषाएं, मतलब दक्षिण भारतीय भाषाएं द्रविड़ कुल में आती हैं। नेक्स्ट वाला जो प्रश्न आएगा वो आपके पास है वो ये है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि कौन सी भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं हैं और या फिर भाषाएं हैं तो पहली भाषा कौन सी थी। देखिए शास्त्रीय भाषाओं का क्रम ये है, तमिल पहली थी, तेलुगु दूसरी है। तो याद कर लीजिएगा तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। इस तरह से याद कर सकते हैं आप शास्त्रीय भाषाओं का, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। ठीक है, नेक्स्ट में आपके पास आते हैं तो यहाँ पर एक प्रश्न और आएगा आपका, इंडो आर्य भाषाएं कौन सी हैं। इंडो आर्य भाषा में कौन सी आता है, देखिए इंडो आर्य भाषा में आपको मिलेगा गुजराती, उड़िया, मराठी, बंगाली, हिंदुस्तानी, अरबी, तुर्की और ये एक मिलेगा आपको पर्शियन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।